नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपने घरों में डकैती देखी होगी, दुकानों में डकैती देखी होगी, बैंकों में भी डकैती देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने अपनी जमीनों की डकैती देखी है? जी हां, सही सुना आपने, जमीनों की डकैती। और ये डकैती कोई एक या दो नहीं बल्कि 8 बीघा सरकारी जमीन की हुई है। खाली पड़ी जमीन पर मजार गैंग ने अवैध मकान और दुकानों का जंगल खड़ा कर दिया और अब उनकी करतूत का खुलासा हुआ है तो सीएम योगी ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। यूपी के संभल में जिस जगह विवादित जामा मस्जिद है उसी के करीब योगी का बुलडोजर आने वाला है। सीएम योगी की ये बुलडोजर वाली चेतावनी उस मजार गैंग के लिए है जो सरकारी जमीन पर अपना मालिकाना हक समझती है, जो ये समझती है कि टोपी रख दो और मस्जिद बना दो, रुमाल रख दो और मजार बना दो। लेकिन साल खत्म होते होते सीएम योगी ने उस मजार गैंग को ये तगड़ा संदेश दिया है कि अब ये टोपी और रुमाल वाला खेल नहीं चलेगा। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। यूपी के संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वजह है यहाँ की जामा मस्जिद के पास बने कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू होना। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पैमाइश कर रही है। अवैध कब्जों की शिकायत पर प्रशासन ने पैमाइश कराने का फैसला लिया था। पैमाइश के बाद अवैध कब्जे की स्थिति साफ होगी। अगर अवैध कब्जा मिलेगा तो बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घर और दुकान बने हुए हैं उनमें से अधिकतर लोग भाग गए हैं। वहीं जो लोग मौजूद हैं वो अपनी मालिकाना हक के सबूत होने की बात कर रहे हैं। संभल में विवादित मस्जिद से कटे कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गई है। कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन की नपाई की जा रही है। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान और दुकानें बनाने का आरोप है। संभल पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड पर है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ आरआरएफ और पीएसी की भी तैनाती की गई है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाई गई हैं। डीएम के निर्देश पर 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम गठित की गई है। इससे तहसीलदार की अगुवाई में 4 कानूनगो और 22 लेखपाल शामिल हैं। वो कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश कर रही हैं। कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके, इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे या पास करीब 8 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन कब्रिस्तान की है, लेकिन 2005 से इस पर अवैध रूप से मकान, दुकानें और अन्य निर्माण हो गए। शिकायत मिली थी कि इन अवैध निर्माणों से 2024 में हुई संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई थी। प्रशासन ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पैमाइश शुरू की है। इस पैमाइश में 22 से ज्यादा अवैध घर और दुकानें चिन्हित की गई हैं। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैमाइश पूरी हो चुकी है और अब अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चल सकता है। 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल संवेदनशील इलाका है। पैमाइश से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और छतों पर पत्थर इकट्ठा होने की जांच की। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि 9 एसएचओ, 3 इंस्पेक्टर और पीएसी, आरआरएफ की कंपनियां तैनात की ताकि शांति बनी रहे। पैमाइश पूरी होने के बाद राजस्व विभाग अवैध कब्जेदारों को नोटिस देगा। अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यह कार्रवाई संभल में चल रहे बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें सरकारी जमीन को मुक्त कराकर विकास कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि कब्रिस्तान की जमीन का 2024 हिंसा से लिंक है। कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों, दुकानों से पुलिस पर पथराव और फायरिंग किया गया था। संभल के एसपी ने बताया कि हरिहर मंदिर जामा मस्जिद के पास यह इलाका कब्रिस्तान है। जांच के लिए एक प्रशासनिक टीम बनाई गई है। कुल 8 पुलिस स्टेशन की फोर्स मौजूद है, जिसमें हर स्टेशन के अधिकारी शामिल रहे।
इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के 5 अधिकारी तैनात हैं। पीएसी और आरआरएफ की टीमें भी यहाँ तैनात हैं। साथ ही एलआईयू की एक टीम और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी हैं। लोगों से बातचीत जारी है और निवासियों को पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन सर्वेलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सोशल मीडिया टीम में अलग अलग लेवल पर एक्टिव है और ऑर्गेनाइज्ड है, जो सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रख रही है। अगर इस मॉनिटरिंग के दौरान कोई भी जरूरी जानकारी मिलती है तो हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि यह जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन है। लोगों ने इस जमीन पर घर और दुकानें बना ली। यह करीब 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। इस पर 2005 से कब्जा है। कुल 20 टीमें तैनात की गई है। अगर अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर चलाया जाएगा। ये कार्रवाई अभी पैमाइश और नोटिस स्टेज पर है। कोई बड़ा इलाज अभी नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है। संभल में माहौल संवेदनशील है। दोनों पक्षों से शांति की अपील की जा रही है। क्या यह संभल में नया तनाव पैदा करेगा या कानून व्यवस्था बनी रहेगी? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा के पीछे मिनाज।